अगला क्वेश्चन देखते हैं 9th नंबर। इसको अपना ट्राई कीजिए पहले, ठीक है। देखिए इसमें क्या बोला है, पी एवरेज निकालना, ठीक है, पावर एवरेज और सर्किट पावर फैक्टर निकालना होगा। अब ध्यान से देखिए तो यहाँ साइन 4t दिया और साइन 2t दिया है, ठीक है। तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी का है, जब अलग अलग फ्रीक्वेंसी का होता है, ठीक है, जो अलग अलग फ्रीक्वेंसी का होता है सुपरपोजिशन ही लगाते हैं। तो स्टेप 1 में क्या लेंगे, एक सोर्स एक टाइम में लेंगे, ठीक है। अब देखिए पी एवरेज तो डायरेक्टली सुपरपोजिशन से लगता नहीं है, तो क्या करेंगे, इससे आई निकालेंगे, ठीक है। तो भी टोटल है, आई निकालेंगे, आई टोटल निकल जाएगा। तो भी और आई की मदद से पी एवरेज निकालेंगे, फिर सर्किट पावर फैक्टर निकालेंगे। तो स्टेप 1 में क्या करते हैं, 10 साइन 4t को लेते हैं, ठीक है। तो इसको क्या लेंगे, 10 एट द एंगल ऑफ 0 डिग्री, ठीक है। इसको फिर से वही करेंगे, वी एम साइन ओमेगा टी से कंपेयर करेंगे। तो ओमेगा बराबर क्या आ जाएगा, 4 रेडियन पर सेकेंड, ये आ जाएगा। तो सर्किट कैसा बन जाएगा, दूसरा सोर्स क्या हो जाएगा, शॉर्ट, तो सर्किट कुछ ऐसा बन जाएगा, सिंपल, आर रहेगा और एल रहेगा, ठीक है। देखिए 1 ओम तो दे दिया है, ये 10 एट द एंगल ऑफ 0 डिग्री, सही है, 10 एट द एंगल ऑफ 0 डिग्री। अब एक्सएल निकालेंगे, एक्सएल बराबर क्या होता है, ओमेगा है। ओमेगा कितना है, दिया हुआ 4 दिया हुआ है, इंटू एल कितना दिया हुआ है, 1 हेनरी, तो 1 तो बराबर 4। तो यहाँ क्या लिखेंगे, J4 ओम, ठीक है। अब यहाँ से आई निकालेंगे, आई डैश मान लेते हैं, ठीक है, आई डैश में। तो आई डैश जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल बी अपॉन टोटल इम्पीडेंस, तो 10 एट द एंगल ऑफ 0 डिग्री अपॉन 1 प्लस J4, यही हो जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा, 10 इसका करेंगे तो रूट अंडर 1 का स्क्वायर प्लस रूट अंडर 16 का स्क्वायर, सॉरी 4 का स्क्वायर, 16 हो जाएगा, रूट अंडर 17 हो जाएगा। एट द एंगल ऑफ 10 इनवर्स 4/1, तो 4 आ जाएगा। तो 10 इनवर्स 4 आ गया, ठीक है। अब इसको करते हैं डिवाइड, तो जब इसको डिवाइड करेंगे 10 अपॉन रूट अंडर 17 दिया जाएगा 2.425, ठीक है। और 10 इनवर्स 4 करेंगे तो ऊपर चला जाएगा, तो माइनस में आएगा, तो -74 5.964 आ जाएगा डिग्री, ठीक है। अब इसको साइन टी में चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे, 2.425, आई डैश टी का वैल्यू आ जाएगा 2.245425 साइन कितना है 40, तो 40 माइनस 75.964, ये आ जाएगा। वो करते हैं स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या करेंगे, अब सोर्स लेंगे 20 साइन 2t, ये लेंगे, तो इसको लिखेंगे 20 एट द एंगल ऑफ 0 डिग्री, फिर इसको भी कंपेयर करेंगे वी एम साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पे ओमेगा क्या आ जाएगा, 2 रेडियन पर सेकेंड, ये आ गया, ठीक है। तो इस बार क्या आ जाएगा, 10 साइन 4t क्या आ जाएगा, शॉर्ट, तो 20 साइन लेंगे, ये सिंपल बन जाएगा क्या, तो ऐसा कुछ बन जाएगा 1 ओम, ये है 20 एट द एंगल ऑफ 0 डिग्री, 20 साइन 20, एल, तो एक्सएल निकालना है फिर, तो एक्सएल बराबर क्या हो जाएगा, ओमेगा एल, ठीक है। ओमेगा इस बार क्या है 2 इंटू एल कितना है 1, तो 1 बराबर 2, तो J2 ओम आ जाएगा, J2 ओम आ गया, ठीक है। अब देखिए फिर से निकालना है, तो इसको मान लेते हैं आई डबल डैश, तो आई डबल डैश टी क्या हो जाएगा, भी कितना है 20 एट द एंगल ऑफ 0 डिग्री अपॉन टोटल इम्पीडेंस क्या है 1 प्लस J2, फिर से वही करेंगे 20 अपॉन 1 का स्क्वायर रूट अंडर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4 1 5 रूट अंडर 5, ठीक है। एट द एंगल ऑफ 10 इनवर्स 2, ये आएगा 10 इनवर्स 2 आ जाएगा, ठीक है। तो 10 अपॉन 20 अपॉन रूट 5 करेंगे, ठीक है, वैल्यू निकालते हैं, तो ये वैल्यू आ जाएगा 20 अपॉन रूट 5 करेंगे तो आ जाएगा 8.944, ठीक है, ठीक है।
और 10 इनवर्स 2 करेंगे तो आ जाएगा, ऊपर जाएगा तो माइनस में माइनस 63 पॉइंट। तो आई डबल डैश टी क्या हो जाएगा, फिर कर देते हैं इसको चेंज साइन टी फॉर्म में। तो 8.944 साइन स्क्वायर कितना है 2t, ऊपर देख सकते हैं 2t, तो 2t माइनस 63.435, ये आ गया 61। ठीक है, तो यहाँ से टोटल आई क्या लिखेंगे, यहाँ से अगर टोटल आई लिखना होगा तो आई डैश टी प्लस आई डबल डैश टी, यही लिखेंगे। तो आई डैश टी क्या है, यहाँ से देख सकते हैं 2.425 साइन 4t माइनस 75.964 प्लस आई डबल डैश टी क्या है 8 पॉइंट, ऊपर से लिखते थे 8.944 साइन 2t माइनस 63.435, ये टोटल आ गया। ठीक है, हाँ देखिए, तो इसमें पूछा है पी एवरेज। ठीक है, तो भी कितना है, भी टोटल क्या है, ये दोनों का प्लस हो जाएगा। ठीक है, टोटल सोर्स वोल्टेज क्या आ जाएगा, तो 10 साइन 40 प्लस 20 साइन 2t, क्या जाएगा 10 साइन 40 प्लस आएगा 20 साइन 2t, यही रहेगा। अब ये दोनों एवरेज निकालना जानते हैं, कैसे जानते हैं, पी एवरेज, अगर बी ऑफ टी दिया रहेगा, अगर आई ऑफ टी दिया रहेगा, पी एवरेज निकालना जानते हैं। कैसे निकालते हैं, अपना अपना फ्रीक्वेंसी देखते हैं, सेम फ्रीक्वेंसी है तो क्या करते हैं 2.42 अपॉन रूट 2 इंटू 10 अपॉन रूट 2 टू कॉस, दोनों के बीच में एंगल कितना है, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0 है माइनस है, तो यह आ जाएगा 75.964, ये आ जाएगा। ठीक है, बी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाइव, बी आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस फाइव प्लस फिर देखेंगे 2 फॉर्म में है। ठीक है, फिर लिखेंगे 8.9444 अपॉन रूट 2 इंटू 20 अपॉन रूट 2 कॉस, एंगल बिटवीन दोनों क्या है 63.435, यही है। इसको सॉल्व करेंगे ये इक्वेशन को, तो क्या आ जाएगा इक्वल टू, ये आ जाएगा आंसर 42922 वाट। ठीक है, निकल गया। अब हमको पावर फैक्टर निकालना, पावर फैक्टर के लिए क्या जानते हैं, cos फाइव बराबर P अपॉन S, यही जानते हैं। तो P निकल गया है, अब S निकालना है, तो S कैसे निकलेगा, S बराबर जानते हैं V आर एम एस इंटू आई आर एम एस, यही जानते हैं। ठीक है, V आर एम एस निकालते हैं, V आर एम एस फिर उसी तरह से होगा, कैसे निकलता है रूट अंडर 10 अपॉन रूट 2 का स्क्वायर प्लस 20 अपॉन रूट 2 का स्क्वायर, क्या होगा, आई आर एम एस कैसे निकलेंगे, रूट अंडर 2.425 का स्क्वायर प्लस कितना है बाई रूट 2 भी होगा, बाई रूट 2 बाई एम बाई रूट 2 होता है 8.944 बाई रूट 2 का स्क्वायर, यही होगा। ठीक है, तो इसका जो आएगा आंसर ये देखिएगा 103.54 आ जाएगा। तो इसका जो होता है क्या होता है भी, और इसका जो होता है वाट होता है। तो P मालूम चल गया, P कितना है 42.922 अपॉन 103.54 S बराबर आ गया। तो दोनों को डिवाइड कर देंगे तो पावर फैक्टर आ जाएगा, जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.415। और लीडिंग है कि लैगिंग है नेचर देखने के लिए क्या करेंगे, सिर्फ आरएल सर्किट में वो भी सीरीज में, तो क्या होता है लैगिंग, तो सीरीज पैरेलल होता है, दोनों में लैगिंग होता है आरएल सर्किट में, तो लैगिंग नेचर है, तो ये लैगिंग लिख लेंगे। तो पी एवरेज निकल गया, सर्किट पावर फैक्टर निकल गया। ठीक है, तो इस तरह से ये निकाल सकते हैं।